डायग्राम में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्टेंस होता है, आप देखने से पहले कर लीजिए, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। लिख लो भाई, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करने वाले हम। देखिए यहाँ पर इसी उसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में एक हमारा व्हील है। व्हील समझते हो ना, बाइक का मान लो बाइक का चक्का है, या तो स्कूटी का व्हील मान सकते हो, इस तरह का। ठीक है, ये देखो आगे भी मूव कर रहा है, मतलब ऐसे देखो घूमते घूमते से आगे जा रहा है ऐसे। ठीक है, आगे भी जा रहा है और ये घूमते घूमते ही आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इन हाफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। हो गया? चलो अब मैं करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये आगे बढ़ रहा है। ओके, और मैंने बोला हाफ रोटेशन। कितना रोटेशन बोला? हाफ रोटेशन। हाफ मतलब क्या होता है कि अगर देखो अगर फुल होता है ना, तो फुल ये पॉइंट घूम के यहीं पे आ जाता, घूमकर ये पॉइंट घूम के यहीं पे आ जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। हाफ बोला, ये हाफ बोला मतलब ये कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर। देखो ऊपर बना दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से पॉइंट ए यहाँ पहुँच गया हाफ रोटेशन में। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये वाला पाथ, ठीक है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन ए एंड ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। हमें इसी का लेंथ निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए। लेंथ कैसे निकाला जाए? दिमाग लगाते। देखो अभी आपको क्या बोला गया कि भाई साहब ये हाफ रोटेशन चला है। देखो अगर ये फुल रोटेशन चलता ना, ये घूम के पॉइंट यहीं पे पहुंचता और ये पता है अपने सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ चल लेता। क्या बात कर रहे हो? सही है ना? अगर इसका रेडियस मान लो आर होता तो ये पक्का अपने सरकमफेरेंस के बराबर एक राउंड घूमेगा, तो सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ चल लेता वो। ठीक है, तो ये अभी कितना लेंथ चलेगा? ये हाफ रोटेशन हुआ है, तो अगर फुल होता तो 2 पाई आर चल लेता, 2 पाई आर चल लेता। अगर ये हाफ हो रहा है तो ये पाई आर ही चलेगा, उसका आधा। सही है क्या? ओके, गॉट इट। अभी ये कितना हो गया? देखो दिस इज डायमीटर, तो अगर रेडियस आर है तो व्हाट इज डायमीटर की वैल्यू? 2 इंटू आर। सही है, तो ये लेंथ क्या बन जाएगा? मान लो डी हो गया। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है अभी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ये भी हम निकाल लेंगे अभी। देखिए डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट क्या हो जाएगा? देखो ये पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। दिस इज हाइट, दिस इज बेस, ये हाइपोटेन्यूज। डी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो दो टर्म में देखो आर स्क्वायर दोनों टर्म में कॉमन निकलेगा। यहाँ से भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या फंस जाएगा? देखो पाई स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। हमारा ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास? देखिए कॉन्सेप्ट ये है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए पहले ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड एंड वेलोसिटी कितने तरह के होते हैं, इसकी चर्चा होगी, टेंशन मत लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पहला होता है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा एवरेज, चौथा इंस्टेंटेनियस। आराम से सबको पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक एक करके लेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैंने क्या बोला अभी? वेलोसिटी के 4 प्रकार, उसी प्रकार स्पीड के भी 4 टाइप होते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, अभी हम पहला पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या है भाई रिलेशन? देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। मान लो, देखो ध्यान से, बिल्कुल यहाँ से, ये यहाँ से अगर यहाँ तक गया पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल था जो यहाँ से ए से चल रहा था और बी की तरफ जा रहा था, ऐसा। ठीक है,
ए से बी की तरफ जा रहा था। ओके, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 9 o'clock को सुबह मॉर्निंग में AM, और ये बी में पहुँच गया, और मान लो बी को पहुँचा 12 बजे दोपहर में, लंबा ले रहा हूँ, 10 ही कर लेता हूँ, 1 घंटा 11 कर लेता हूँ, 11 o'clock AM, तो 2 घंटे में पहुँच गया। और मान लो कि इसकी दोनों की दूरी है ना, दोनों की दूरी मान लो अपन के पास 200 किलोमीटर है सपोज, ऐसा कुछ। तो एवरेज स्पीड देखो क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड अभी हम निकालेंगे अगर, तो हम पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा था, देखो ध्यान से, एवरेज वी एवरेज लिखेंगे ऐसा, वेक्टर लगाएंगे, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स इट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर डिवाइड बाई कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगाया, देखो 9 से 11, 2 घंटे में, 2 घंटे में पहुँच गया। तो कितना हो गया भाई साहब, देखिए तो 100, यहाँ पर नीचे कितना आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी। चूंकि ये ध्यान से देखो तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इस केस में सेम ही होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होने वाला है, बिल्कुल सेम। हालांकि दोनों में अंतर है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, खैर अभी तो यहाँ पर दोनों चीज़ सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपने निकाला 100 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिखा रहा है, इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चल रहे थे, मान लो कोई बाइक से यहाँ से यहाँ तक गया है, ए से बी तक बाइक से गया है, ठीक है। तो जो हमने चलाया बाइक यहाँ से पूरे रास्ते में यहाँ हर पॉइंट पर कितनी स्पीड थी या कितनी वेलोसिटी थी, 100 किलोमीटर पर। अभी बता रहा हूँ मैं, इस केस में दोनों सेम ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम ही है। तो अगर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे ना, तो सीधा लिखोगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके, एंड दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। थोड़ा अंतर है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ये वाली कौन सी होती है, स्केलर। लेकिन अभी इस केस में देखो तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही आएगी 100%, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है। खैर, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर यहाँ हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कुछ ये पॉसिबल है क्या, सोचो जरा सा, कि मान लो कि कोई मान लेती है सिटी, मान लो अपना दिल्ली है, सपोज ये दिल्ली है, और हमारा ये जो है ये पटना है, मान लेते हैं ऐसे कुछ तत्काल से मान लो, है ना, कनाडा मान लेते हैं, चलो जयपुर मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो लंबा पड़ जाएगा ऐसे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ चला गया और हर पॉइंट पर स्पीड कितनी हो गया, 100 किलोमीटर पर। ये पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली में। तो ये क्या दिखा रहा है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। ऐसे ये बोल रहा है कि अगर हमारी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी हर पॉइंट पर यहाँ हर पॉइंट पे होगी, तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे कहाँ, जयपुर। ये इसका मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट पे स्पीड सेम ही था हर जगह, नहीं, हो सकता है ट्रैफिक आ गया हो सकता है कि कहीं जाम लग गया, ठीक है, हो सकता है तुम नाश्ता करने लगे, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई कि एग्जैक्टली 10 बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो तुमने बोल दिया सर हमारी स्पीड तो कितनी थी, 100 किलोमीटर पर। ये पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट पर स्पीड क्या हो, सेम ही हो। लेकिन हमने जो निकाला एक फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये बता रहा है कि अगर इफ देन
इफ अगर आपकी स्पीड इस पॉइंट पर हर जगह 100 किलोमीटर पर आवर है, देन आप इस दूरी को 2 घंटे में ट्रेवल कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 10 बजे, 10:30 बजे, 11:15 बजे, 10:45 को, 10:50 को, 10:55 को हर पॉइंट पर स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है मालूम पड़ गया ना, ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि हर पॉइंट पे स्पीड रखोगे इतना, तब जाकर आप 2 घंटे में दूरी ट्रेवल कर लोगे। ये इसका बोलने का लॉजिक है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, आया समझ में? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा एवरेज स्पीड का। ये क्या हो गया एवरेज, सॉरी दिस एवरेज वेलोसिटी, ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ओके अंडरस्टूड, ये आप दोनों ध्यान रखो, काम आएगा आपको। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, पढ़ लेते हैं अपन। इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक मैंने एक ग्राफ बना रखा है इस तरह से समझाने के लिए, ध्यान से देखो। मान लो कि कोई कर पाथ लिया था और इस पॉइंट ए से कहाँ चला गया, ये पॉइंट बी तक चला गया, देखो ध्यान से ऐसे ऐसे, ठीक है। इन टाइम इंटरवल t1 से लेकर ti से लेकर tf तक, मतलब यहाँ पे टाइम ti, यहाँ पे टाइम tf, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वेक्टर, ओके, इन दिस टाइम इंटरवल इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन इसने लिख दिया है, कैसे आया अभी आपको दिखा देता हूँ, देख कैसे फटाफट यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक गया पार्टिकल, ये जो लेंथ चला, ये लेंथ लेंथ लेंथ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एस, डिस्टेंस ट्रेवल, actual path length, distance travel divided by time interval, divided by time interval, this will give what speed, and what is this, this is the displacement। इसको मैंने बोल दिया, अच्छा ये this is r1 vector, position vector of this point, ri vector, so this is ri vector, and this is position vector, final position vector of this point, ठीक है, rf vector। तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा r वेक्टर। तो ये चेंज इन द, ये तो है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, देखो ध्यान से लिखा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वही यहाँ पे डेल्टा आर के टर्म में लिख दिया उसने, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, एवरेज स्पीड का एंड एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड दिस स्टोरी, अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया ना, हर पॉइंट पे स्पीड का तुमने मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ आप इतनी स्पीड से चलोगे 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट पे स्पीड एक्चुअली में सेम था, ऐसा नहीं था। तो बात ये आई, सर अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ 10 बजकर पक्का 10 बजे या 10 बजे कोई टाइम पकड़ लो आप, मान लो मैं बोलता 10 बजे, ठीक है, 10 बजे एग्जैक्टली क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी बॉडी की होगी, तो फिर कैसे बताएं, है ना। देखो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक नया टाइप ऑफ वेलोसिटी या स्पीड डिफाइन किया गया। देखो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर देखो, इंस्टेंटेनियस। क्या डिफाइन किया देखो ध्यान से, इंस्टेंटेनियस, ये वाला इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पर जो डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन आप मैं लिखा दे दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझते हैं क्या हो रहा है, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि भाई यहाँ से दिल्ली से चला था और जयपुर तक गया था, ठीक है, यहाँ तक 200 किलोमीटर चला सपोज, ठीक है भाई, और चला था 9 o'clock को सुबह मॉर्निंग में, पहुंचा था 11 बजे सुबह, ठीक है, ओके। तो हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 10 बजे एग्जैक्टली क्या स्पीड रहेगी या क्या वेलोसिटी रहेगी उस बाइक वाले की, तो जो आप बोलोगे ना, मान लो सपोज यहाँ पे स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, सपोज ट्रैफिक था स्पीड घट गई 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई ऐसे, तो ये जो आपने निकाला एग्जैक्टली इस टाइम पर, उसी का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दो आप, या दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी रहेगी उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन दिस टू टर्म्स, आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। देखो लिखिए, डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज velocity at a particular instant of time, velocity at a particular instant of time is known as instantaneous velocity, ठीक है।
उसी प्रकार लिखिए डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। गॉट माई पॉइंट? आया समझ में? चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। देखो ध्यान से, जिस प्रकार आपने देखा था कि लास्ट टाइम क्या था फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ये था, ये दोनों हमने सिखाया था आपको जस्ट अभी। अब हम देखते हैं नया फॉर्मूला इसके लिए। देखो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, देखना ऐसे इसको लिखते हैं, कई बार तो इस तरह से लिख देते हैं, वी इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं, कई बार इसको सिर्फ वी लिख देते हैं, ठीक है, कई बार इसके सिर्फ वी लिख देते हैं। तो आप समझ जाना है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह से क्या है भाई फॉर्मूला, देखो डी एस वेक्टर, सॉरी डी एस वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, ये क्या है, व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड इफ यू वांट टू डिफाइन एवरेज स्पीड तो ऐसा बोल दो, वी बोल दो डायरेक्ट, या लिख दो वी इंस्टेंटेनियस, या लिख दो आप डायरेक्ट वी, तो सीधा बोलोगे डी एस बाई डी टी। ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। ये है दोनों का डेफिनेशन, इस तरह से डेफिनेशन होता है, इस तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। आपको यह ध्यान रखना है, काम आने वाली चीज़ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। देखो इधर चेक करो भाई, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम, तो क्या आएगा मीटर, आपको सिंपल है मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आप देखो ध्यान से, यहाँ भी ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है टाइम, ऊपर क्या है डिस्टेंस, नीचे टाइम। तो इसका जो एसआई होता है यूनिट, वो क्या होता है भाई, व्हाट इज यूनिट, मीटर पर सेकेंड, दोनों का, वेलोसिटी का भी और स्पीड का भी, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं, ओके देखिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा एक बात और, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और व्हाट अबाउट वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब हम इस पे आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं लिख देता हूँ फटाफट। यूनिफॉर्म पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, फिर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके पीछे देखो, चूंकि आपको पता है कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसके पास दो चीज होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या है, डी फॉर डायरेक्शन, और एम फॉर क्या, मैग्नीट्यूड। इसके पास दोनों चीज है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसे यहाँ लिखा हुआ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसके दोनों डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों चेंज नहीं होने चाहिए विथ टाइम। टाइम बीतता जाएगा, यानी कि टाइम के साथ ये दोनों चेंज नहीं होगा, दोनों अगर कांस्टेंट होगा तभी जाकर मैं क्या बोलूँगा कि ये पार्टिकल के पास क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अभी डरो मत, अभी मैं अच्छे से इसको करता हूँ एक्सप्लेन। देखो बोर्ड में देखिए ध्यान से, मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ से चला और ये स्ट्रेट लाइन मूव करते जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये 1D मोशन है ना भाई, लास्ट टाइम पढ़ाया था वो 1D मोशन, ठीक। तो ऐसे मोशन करते जा रहा है, और ऐसा मान लो कि इस पार्टिकल की जो स्पीड अभी इस स्टैंड पर है, टाइम मान लो स्टार्टिंग में टाइम 0 था, और यहाँ पे मान लो भाई स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये मतलब दिस इज कांस्टेंट। क्या समझ में आया है इससे? इससे समझ में आया कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल चलते जा रहा है स्ट्रेट, क्या चलते जा रहा है स्ट्रेट, इसका डायरेक्शन हमेशा इधर ही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हमेशा इधर ही है, ऐसे मूव करते जा रहा है, वी वेक्टर इधर ही है हमेशा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, देखो ना हमेशा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जाते जा रहा है, टाइम बीत रहा है, जाते जा रहा है, और हर इंस्टेंट पर इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है स्पीड की, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ये वाला एम,
वो कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट? देखो ना, मैंने पहले बोल दिया कांस्टेंट। तो हर पॉइंट पर 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 क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी हमेशा इधर ही है। तो इसे क्या बोलेंगे पता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोल देंगे अपन? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप अंडरस्टूड। ठीक है, आया समझ में ना? ठीक है ना, चलिए ओके। तो अगर टाइम के साथ दोनों टर्म कांस्टेंट हो गया, ये भी और ये भी, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी और ये भी, तो क्या बोलेंगे? पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अब जरा आगे समझना। मैं ऐसा बोलता कि अगर ऐसा समझ, यहाँ पर यहाँ तक दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई कर पाते हैं ऐसा, आपको मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था। दिस इज 2D मोशन, दिस इज कर्वीलिनियर पार्ट, मोशन इन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको 2D मोशन हो रहा है, मान लो इस। ठीक है, और पार्टिकल ऐसे मूव करते जा रहा है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गॉट इट? टाइम 0 है और मैंने बोला कि ये जो यहाँ पर स्पीड थी, इसका जो मैग्नीट्यूड थी, ये इसका वीटर का मैग्नीट्यूड, वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड थी और ये कांस्टेंट है। मतलब हर पॉइंट पर कितना स्पीड है, हर पॉइंट पर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? कांस्टेंट है। यहाँ भी 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 हर पॉइंट पर स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इसकी? कांस्टेंट है। किसकी मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, गॉट माय पॉइंट? आया समझ में आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताओ, क्या इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? चेक करते हैं। अच्छा कर पाथ, अच्छा एक बात बताऊँ आपको मैं, कर पाथ पर आपको अगर डायरेक्शन निकालना हो, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी हो, तो कैसे करें? देखो मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ की बात कर लेते हैं। तो इस इंस्टेंट पर पार्टिकल जैसे रहा होगा ना, इस करके देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस इंस्टेंट पर आपको अगर क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, तब क्या करो? कर पाते ना, तो ड्रॉ टेंजेंट। इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी भी वेक्टर किधर होगी? कभी भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का याद रखना हमेशा। कोई भी 2D पाथ पर, कर्व पाथ पर, 2D पाथ पर आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करो? ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यहाँ पर टेंजेंट ऐसा आएगा। अब मान लो मैं अगर यहाँ की बात करता, कहाँ की बात? यहाँ की बात करता, तो दिस इज योर टेंजेंट, ऐसा आता टेंजेंट, देखो है ना। अगर मैं यहाँ की बात करता, यहाँ की बात देखो, इस पॉइंट की बात करता, तो ऐसे आता टेंजेंट। अगर मैं यहाँ की बात करता तो ऐसे आता टेंजेंट। हर पॉइंट पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन है, इधर इस पे इधर है, इस पे थोड़ा इधर हो गया, इस पे थोड़ा इधर हो गया, और इधर किधर है? इस पर इधर हो गया, देखो इस पॉइंट पे इधर हो गया। तो हर पॉइंट पे व्हाट इज चेंजिंग? हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पर व्हाट इज चेंजिंग? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है। देखो ना, हर पॉइंट पर स्पीड क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है, टक यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 4 2 2 2 2 2 2 हर जगह, लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग। देखो डायरेक्शन चेंजिंग, गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे। ओके, गॉट इट? आया समझ में आपको? ठीक है ना। चलिए, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर कोई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना है तो दोनों को होना पड़ेगा कांस्टेंट, इसको भी इसको भी। कोई एक भी चेंज हो गया, अगर कोई एक भी, मान लो मैं ऐसे बोलता कि भाई साहब यहाँ देखना, इसी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ करके, कि ऐसा बोलता कि ये जो हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है ना, ऊपर वाला, ऊपर देखो जो ऊपर जो बनाया डायग्राम मैंने, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोलता कि और 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो देख क्या होता? हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो सेम होता, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता। मतलब मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, ए चेंज करता इसमें, इस केस में, और ये सेम रहता। तो यूनिफॉर्म फिर से नहीं होता, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप क्या समझ गए? यूनिफॉर्म होना है तो क्या होना पड़ेगा? दोनों, ये भी और ये भी चेंज होना, ये भी और ये भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी क्या आएगा? यूनिफॉर्म आएगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर ये चेंज, कुछ चेंज करना पड़ेगा, या तो ये हो या चेंज, या तो ये, या तो दोनों चेंज हो जा रहा है,
मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये चेंज या तो ये चेंज या तो दोनों चेंज हो जाए, तो क्या बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसे इसमें देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं बोलता, इसमें क्या आ रहा है डायरेक्शन चेंजिंग, तो क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो मैं बोलता कि भाई साहब ये देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता कि ये वाला चीज़ जो है सॉरी ये जो चीज़ है 2 मीटर पर सेकेंड ये हमारा बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग, 2 3 4 5 6 7 दोनों चेंज हो रहा है, फिर भी नॉन यूनिफॉर्म ही है। तो नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए या तो दोनों चेंज हो जाए या तो कोई इनमें से एक चेंज हो जाए, तो क्या बोल देंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके अंडरस्टूड ना। तो आप क्या लिख लो कि अगर यूनिफॉर्म होना है, लिखो इफ, मैं लिखा जाता हूँ, लिखिए, लिखो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, definition of uniform velocity, if a body is said to have a body is said to have uniform velocity, then it must have constant magnitude and constant direction of velocity, okay got it। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। वो क्या होता है देखिए, इफ ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स डायरेक्शन may change or its magnitude may change or both may change, okay got it। चलिए अंडरस्टूड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट में क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, वो भी आसानी है, आप समझ जाओगे फटाक से, आसान देख कैसे। यूनिफॉर्म स्पीड देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देखो अब मैंने बोला आपको, अच्छा स्पीड क्या होती है पता है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो इसमें है नहीं, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो नहीं है। तो अगर ये सिर्फ चेंज हो जाए तो फिर नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा यूनिफॉर्म, सिंपल। मान लो ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ऐसे चल रहा है और इसकी भी स्पीड स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये मैंने बोला कांस्टेंट है, तो क्या है सिंपल यूनिफॉर्म स्पीड है, और क्या है अंडरस्टूड। यूनिफॉर्म क्या है स्पीड है, मान लो ऐसे कर पाथ ऐसे कर पाथ ले रहा है, ठीक है, और वैसे चल रहा है और इस पाथ पर ऐसे मोशन करते जा रहा है, और मैंने बोल दिया आपको कि इस पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे टाइम t = 0 पर, ठीक है ना, गॉट इट। तो हर पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, ऐसे मान लो इसको कांस्टेंट लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट, हर पॉइंट पर डायरेक्शन से चेंज होने वाला है, लेकिन हर पॉइंट पर व्हाट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देखो ना 2 2 2 2 2 तो कांस्टेंट है हमेशा ना, ओके। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, लास्ट केस में आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, ओके ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, सिंपल से चीज़ है ये, लिखो, मैं लिखा देता हूँ फटाफट, लिखिए इफ, हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए बॉडी इज said to have if a body is said to have uniform speed then its magnitude must be constant, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, if a body is said to have non uniform speed then its magnitude must change, okay got it। चलिए ये सब बातें आपके समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे देखते हैं, मान ले कि मेरे पास एक पार्टिकल, आपको बताना आंसर, ठीक है। अभी एक मिनट सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई सर्कल है, उसमें पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, ऐसा समझना। ऐसे मान लें पार्टिकल क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मान लें घूम रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इस तरह से, और ये कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या है क्या नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब बताना पड़ेगा आपको, कमेंट करो उसके अंदर, सोच लो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सोच लिया, स्क्रीन पॉज कर लो, सोच लो, बताना है कि यूनिफॉर्म स्पीड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, बता दो। चलो अब बता रहा हूँ, देखो। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि हर पॉइंट पर, यहाँ पर क्या है, हर पॉइंट पर स्पीड तो सेम होने वाली है, स्पीड तो सेम होने वाली है, क्योंकि 2 2 2 2 2 2 मतलब ये कांस्टेंट होने वाला हर जगह,
मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट व्हाट इज चेंजिंग पता है एट एवरी इंस्टेंट। देखो ध्यान से, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट व्हाट इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चेक करो ध्यान से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है 100%, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ध्यान सोचो, हर जगह क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड तो है इसके पास, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड तो है, लेकिन क्या नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो सोचो, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, चेक बताना, ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज दिस पॉसिबल स्टेटमेंट, क्या ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास, हो सकता है पॉसिबल, चेक कीजिए, इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ले, ऐसा इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब मैं बोलूंगा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, क्या पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, कि पार्टिकल टू हर जगह पे सेम स्पीड से चले, हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो ये पार्टिकल देखो, क्या मेरा मुद्दा क्या बताना था आपको, कि पार्टिकल कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, बट ए पार्टिकल मे हैव, ठीक है, मे हैव यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन।